तो वही पराजित हो गए। पराजित आप हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका क्षेत्र दौरा चल रहा है। अरे इसका सवाल क्या कारण है? पहले तो आपको धन्यवाद कि आप जो है सो इस फ्लड इफेक्टेड सलारपुर में पानी के भीतर हमको आपने कवर करने का जहमत मोल लिया है। अभी जो समय है ये समय है मानवीय संवेदना का, ये समय है। अभी का जो समय है लोग जो है सो बाढ़ की विभीषिका में बिल्कुल बर्बाद हो करके एक तरीके से वो एक आस भरी निगाह से दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं कि कौन हमें इस दुख के घड़ी मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो सवाल इस वक्त जो है पराजित तो अपराजित का नहीं है, सवाल जीतने और नहीं जीतने का नहीं है। सवाल इस वक्त मैंने कहा कि मानवीय संवेदना का समय है, और मानवीय संवेदना उसको बोलते हैं कि जब विपत्ति के घड़ी में कोई आदमी खड़ा हो तो उसके साथ आप कम से कम खड़ा रहने का जहमत मोल लेते हैं कि नहीं। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सिपाही हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सिपाही होने के नाते सो हम लोग हर चीज़ से ऊपर उठ करके जब कोई आफत में होता है, जब कोई विपत्ति में होता है, जब कोई आपदा से ग्रसित होता है, जब किसी पर विपत्ति का पहाड़ टूटता है, तो उसके साथ बिल्कुल मानवीय संवेदना के साथ खड़े रहते हैं, जुड़ते हैं। इसी कड़ी में आज जो आप सवाल किए मैं उस सवाल को काटता हूँ। इसी कड़ी में आज हम लोग निकले हैं, और आपको पता है कि पर्वता का लगभग जो है सो 2/3 भाग, गोगरी का लगभग 1/3 पार्ट, मानसी का एक पंचायत का आधा और एक पंचायत का आधा, और खगड़िया प्रखंड का जो है सो लगभग आपको 3 पंचायत पूरी तरह से जलमग्न है। और हालत ये है कि हर घर में पानी है, 80% से ज़्यादा घरों में पानी है। बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का जहाँ तक सवाल है, उसका नियम है, पैमाना है उसका कि 80% घर अगर बाढ़ के पानी में डूब जाए तो पूरा का पूरा क्षेत्र को बाढ़ क्षेत्र घोषित करना पड़ता है। लेकिन कल मेरी मुलाकात खगड़िया के जिलाधिकारी महोदय से हुई। जिलाधिकारी महोदय के बॉडी लैंग्वेज से मुझे कहीं पता नहीं चला कि जब मैं महागठबंधन के डेलीगेशन को लेकर मैं गया कि उनके बॉडी लैंग्वेज से नहीं पता चला कि खगड़िया में कोई इस तरह का बाढ़ का तांडव भी है। तो ये सवाल खगड़िया डीएम को इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। नहीं, मेरा ये नहीं, मेरे जिला में भी लगभग 70% घर डूब चुके हैं और बाढ़ प्रभावित मेरा जिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानकारी नहीं, उनको जानकारी अभी तक नहीं है, वो तो सोए हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो इसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं हमको दिखाई नहीं पड़ा। तो सवाल सिर्फ प्रशासनिक लेवल का नहीं है, सवाल है कि जिस एनडीए की सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार पटना में है, उसके बॉडी लैंग्वेज जो है ये बाहर से घिरे हुए किसान, बाहर से घिरे हुए मजदूर, बाहर से घिरे हुए आम आवाम, इसकी चिंता उनको नहीं है। ये सवाल है। मगर आज जब मैं घूम रहा हूँ और लोगों की जो वेदना मैं देख रहा हूँ, पीड़ा मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक वार्ड से लेकर के 18 वार्ड तक बोरना में एक कम्युनिटी किचन चल रहा है। परबत्ता में तो मैं दंग रह गया कि 4 कम्युनिटी किचन कल शुरू हुआ और वो भी बंद हो गया। कैसे भाई? आखिर ये क्या मजाक हो रहा है ये हमारे साथ? कटे हुए पर नमक, ये क्या मामला है? जबकि सर क्षेत्र में त्राहिमाम है, पब्लिक त्राहिमाम है, किसी ना किसी जगह जीएन बांध का सहारा लेकर के अपना जीवन यापन, अपने बच्चे को सूखे क्षेत्र पर पहुंचा करके अपने खुद को जीएन बांध का सहारा लेकर के जी रहे हैं। लेकिन तत्काल अभी किसी तरह का कोई भी व्यवस्था मुहैया सरकार के द्वारा नहीं किया गया। आज जब मैं निकला हूँ तो चैधा की तरफ से मैं इन किया, पूरा का पूरा जीएन बांध पे ही मैं आया। जीएन बांध पर लोग जो है सो बिल्कुल चमगादड़ की तरह लटके हुए हैं, बिल्कुल जानवर की ज़िंदगी। एक ही जगह पर जानवर और एक ही जगह पर वो दोनों रह रहे हैं, और हमको कहीं नज़र नहीं आया पीने का पानी, कहीं नज़र नहीं आया शौचालय। लोग एक अदद पॉलीथीन शीट्स के लिए जो है त्राहिमाम है। तो ये एक स्थिति बनी हुई है। कम्युनिटी किचन तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी जयप्रकाश जी हमारे मित्र हैं, जिला परिषद के सदस्य, ये कह रहे थे कि 4 कम्युनिटी सेंटर यहाँ कल खुला बंद हो गया। ये स्थिति है। मेडिसिन का जो हालत है, अभी मैं एक सेंटर पे मैं गया, मैंने पूछा कि हेलोजन टेबलेट है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। हमको लगा कि हेलोजन टेबलेट की उनको जानकारी नहीं है, हेलोजन टेबलेट होता क्या है। तो ये स्थिति स्वास्थ्य विभाग का है। तो ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि बाढ़ क्षेत्र घोषित कराने के लिए जन दबाव जो पीड़ित परिवार हैं उनको जो है पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि बाढ़ क्षेत्र डिक्लेरेशन किए बिना, चूँकि जिस इलाके में पानी आई है, ऐसा नहीं है कि अगले साल नहीं आएगा, हर साल यहाँ पर पानी आना है, इनकी नियति है। तो ऐसी स्थिति में बाढ़ क्षेत्र डिक्लेरेशन किए बिना अगर चाहिएगा कि उनका कोई
छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा भी अगर उनके समस्या का समाधान निकल सके तो ये मुश्किल है। वो जो हम ये कह सकते परबत्ता हैं, प्रखंड में हम ये कह सकते हैं कि बाढ़ क्षेत्र के निदान के लिए हम बाढ़ पीड़ित तमाम जो हमारे जनता मालिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र, नौजवान, महिलाएं हैं, हम उनको ये कहने आए हैं, आप उठ खड़े होइए। संजय कुशवाहा या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या महागठबंधन आपके साथ खड़ा रहेगा इस विपत्ति की घड़ी में पूरी संवेदना के साथ। और बाढ़ क्षेत्र घोषित कराने तक आप जिस तरह का लड़ाई और जिस तरह का संघर्ष का आप हमसे उम्मीद करिएगा, हम उसका निर्णायक नेतृत्व देंगे। धन्यवाद।